साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ है आईआरएस सर और धनंजय वंजारी सर हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट है, विचारक है, बहुजन चिंतक है। तो आज हम इनसे अलग विषय पर बात करने वाले हैं। फिलहाल आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि सर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर, इस धम्म क्रांति दिन के मौके पर आप बहुजन समाज को कोई संदेश दें। मुझे लगता है कि जो धम्मचक्र प्रवर्तन का जो दिन मनाते हैं हम ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन का दिन है, यह हमारे लिए हमको इंट्रोस्पेक्शन का अवसर देता है, व्यक्तिगत रूप पर, संगठन रूप पर, समाज के स्तर पर और इवन नेशन के लेवल पर, कि क्या हम जिस दिशा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो तय किया है, क्या हर दिन का कार्यकलाप हमारा उस दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसीलिए यह जो दिन है हमको इंट्रोस्पेक्शन का अवसर देता है। अब ये बात अलग है कि हम उस अवसर का कितना उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर हम उसका अवसर का उपयोग करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन उस परिवर्तन के लिए लाभकारी होगा, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम उन ताकतों का सहयोग दे रहे हैं, उन ताकतों को मदद कर रहे हैं जो हमारे समतावादी विचारों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कुचलना जो है, मैं बताना चाहता हूँ, कुचलना सिर्फ डायरेक्टली दिखता नहीं है। कुचलने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको दिखेगा भी नहीं और सारा का सारा काम हो जाएगा। तो आपको 2500 साल से इस तरीके चल रहे हैं, और हमको जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्तियां है वो हमेशा दिखाई नहीं देती, और हर युग में उनका जो प्रारूप है, उनकी जो शेप और टोन और टेन्योर है वो चेंज होती है। उस चीज को हमको समझना चाहिए। इसीलिए धम्मचक्र प्रवर्तन का जो दिन है वह हमको अवसर प्रदान करता है कि हम इन चीजों को समझिए, और हम एक तारतम्य बनाते हुए, अपने इंटरनल और आउटर वर्ल्ड में तारतम्य बनाते हुए बाबा साहब के इस विचारों को आगे ले जाने के लिए मदद करें। सर हम आपकी पूरा विचार सुन रहे थे जब आप स्पीच कर रहे थे। आप समतामूलक समाज की बात किए, समतामूलक विचारधारा की बात की, लेकिन आज जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, और ऐसे में एक बहुजन समाज भी कह सकते हैं या दलित नेता के तौर पर जो रामदास आठवले इनकी पहचान है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब की इच्छा नहीं थी बौद्ध धर्म लेने की। इस पर कैसा विश्लेषण करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस विचार को? नहीं, देखिए, मैं किसी कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकूंगा और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। विचार पर कुछ कुछ तो सोचते होंगे। यस डेफिनेटली, मैं उसी के ऊपर आ रहा था तो मेरा ये कहना है कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब उनका जन्म हुआ और जब उन्होंने घोषणा की कि मैं इस धर्म में, इस हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, उसके बाद में उन्होंने 30-35 साल बाद उस धर्म की दीक्षा ली। तो ये जो कहना है कि बाबा साहब की इच्छा नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती लिया, तो कोई जबरदस्ती करने वाला व्यक्ति ऐसा तो नहीं कहेगा कि मेरी नर्क से छुट्टी हुई है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हाउ समबडी कैन से लाइक दिस? और दूसरी चीज, वह इंसान, वह महापुरुष जो 30-35 साल यह भविष्यवाणी कर दे, ठीक है, मैं ये समझ सकता हूं कि 4-5 साल पहले की बात होती तो बात अलग है, लेकिन 30-35 साल पहले उन्होंने वो जब वो पूर्णतः बौद्ध धर्म से उतरे परिचित भी नहीं हुए होंगे, उनका अध्ययन भी नहीं ना रही होगी ऑब्वियसली, स्वाभाविक रूप से। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि आवेश में आके कोई धर्म परिवर्तन किया, ऐसा नहीं है। उनका पूरा, अगर आप उनका जो दर्शन देखे तो उसको ऐसा नहीं दिखेगा कि बस इमोशन में आ गए और मैंने ले लिया। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। It was a considered decision. It was a well thought out decision. It was well introspected decision. I mean, you should understand that. और उसको इस तरीके से कह देना, आप मुझे एक ही भी रेफरेंस दे दीजिए, एक रेफरेंस दे दीजिए जिसके तहत उन्होंने ये कहा होगा कि मैंने बिना इच्छा के लिया करके। मैं ये मानने को तैयार हूं ना, ये मानने को तैयार हूं कि उन्होंने संघर्ष किया। जिस धर्म में वो जन्म के आधार पे थे, उस धर्म को सुधारने की उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा उन्होंने एनर्जी लगाया, पूरा टाइम दिया। लेकिन अगर मान के चलो, जो लोग सुधरना ही नहीं चाहते हैं, और आपने यहाँ पर एक बात देखी होगी, किसी वक्ता ने भी बात बताई कि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, जाति का विच्छेदन पुस्तक लिखी। वो किन लोगों के लिए थी? वो उन लोगों के लिए थी जो कि धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते रहे हैं,
उन लोगों के लिए थी ना, द सो कॉल्ड अपर कास्ट कोट एंड कोट हम कह सकते थे, उन लोगों के लिए लिखी थी, उनको अवसर था। लेकिन उन्होंने तो बाबा साहब को वहां आने ही नहीं दिया और मजबूरन फिर बाबा साहब को वो पुस्तक पब्लिश करना पड़ा और वो आज वर्ल्ड में एक अप्रतिम ग्रंथ के रूप में है, छोटी सी पुस्तक है। कांचीराम साहब ने इसी से आपने उनको 5-6 बार एक रात में पढ़ा और उसके आधार पे उन्होंने अपना एक अलग दर्शन तैयार किया। तो इस तरीके से कहना, हाँ उन्होंने तो आपको पूरा अवसर दिया था सुधारने की, लेकिन अगर आप सुधरना ही नहीं चाहते हो, मानव कल्याण को केंद्र में नहीं रखना चाहते हैं, मानव को केंद्र में नहीं रखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म में नहीं रह सकता। और देखिए हमेशा याद रखिए बाबा साहब ने पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स और धर्म धर्म को एक अति महत्वपूर्ण इंटरलिंक्ड माना है। और वो किस तरीके से माना है कि पॉलिटिक्स जो है वो धम्म के द्वारा, स्टेट पावर और पॉलिटिकल पावर धम्म के द्वारा अगर डायरेक्टेड होता है तो ही वो मानव कल्याण के लिए काम होगा, और नहीं तो पॉलिटिकल पावर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है। दोनों एक दूसरे से संलग्न संलग्न है इसीलिए, और ये कितना बड़ा क्रांतिकारी विचार है। आपको तमाम ये दिखेंगे विद्वान बोलती भी है कि नहीं पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने ये कहा कि दोनों को एक साथ लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि धम्म के आधार पे जो राजनीतिक प्रक्रिया होगी, धम्म के आधार पे जो पॉलिटिकल पावर का उपयोग होगा वो कल्याण के लिए होगा, मानव के लिए। मतलब जो धर्म और पॉलिटिक्स को, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग-अलग कहते हैं। आप उन्हें ये मानते हैं कि वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ज़रूर वो कहीं न कहीं कि इसी देश की मनुवादी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आप मानते मुझे हैं? बताइए कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से क्या उम्मीद की जाती है, आप मुझे बताइए। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? आप मान के चलो मैं एक अधिकारी हूँ, मेरे से आप क्या अपेक्षा करेंगे? आप ये अपेक्षा करेंगे कि जब आप मेरे ऑफिस में आए, तो आपकी आपकी समस्या का निवारण हो। यही है ना? उसी तरीके से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? कि वो समाज का जो वादा है, समाज की जो कसौटी है, उसके ऊपर खरा उतरे। और अगर आपको खरा उतरना है, तो आपको धम्म का पालन करना पड़ेगा, नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। धम्म मतलब क्या? नैतिकता। और बाबा साहब इसी में इसीलिए तो बाबा साहब पॉलिटिकल पावर के साथ में धम्म को क्यों जोड़ते थे? बिकॉज़ ही बिलीव्ड दैट दैट रिलीजन व्हिच हैज़ टू बी क्वालिफाइड रिलीजन, उन्होंने एक शब्दावली उपयोग की है, क्वालिफाइड रिलीजन। क्वालिफाइड रिलीजन का मतलब टेस्टेड रिलीजन, और वो क्वालिफाइड रिलीजन ऐसा हो जो मानव उसके केंद्र में हो, वो है क्वालिफाइड रिलीजन। और उन्होंने देखा कि बुद्धिज्म ही ऐसा एक धम्म है जो इस कसौटी पर खरा उतरता है। इसीलिए तो उन्होंने धम्म को, आप देखो, आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धा इन धम्मा लिखा है, उसमें तमाम इस चीज का जिक्र है। उसके पहले आपने देखा है कि उन्होंने 3 दूसरे बुक का भी जिक्र किया है, उसमें रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन, बुद्धा बुद्धा और कार्ल मार्क्स का भी जिक्र किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, और मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा, कि साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और ग्रंथ लिखा था, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, सॉरी, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। वो डायरेक्टली पब्लिक पब्लिक मतलब नहीं हुई है, और उसको भी आप उसमें भी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बाबा साहब के विचार मतलब कितने आगे के थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके ग्रंथों, मतलब उनकी जो लाइब्रेरी है, अगर आप ये जो मिलिंद कॉलेज है और राजगृह है, उनमें आप उनके दर्शन का पता चलता है कि वो क्या पढ़ते थे। उसमें से मेरे एक दोस्त ने, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने वहां से एक बुक का वो किया, मतलब ये किया, फोटो निकाली, और वो फोटो मुझे भेजी कि ये एक ग्रंथ बाबा साहब ने अपने वहां पर हैंड राइटिंग की थी और ये पढ़ते थे। उसमें से एक मुझे बुक मिली, उस बुक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ अनपॉलिटिकल, द पॉलिटिक्स ऑफ अनपॉलिटिकल। ये एक हर्बर्ट रीड कोई विद्वान है, यूरोपियन विद्वान, उन्होंने लिखा है। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, लेकिन हर्बर्ट रीड है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनपॉलिटिकल। यानी ऐसे मुद्दे जो राजनीति के केंद्र में नहीं है, ऐसे गर्म मुद्दे जो राजनीति के केंद्र में नहीं है, तो क्या वो मुद्दे नहीं है क्या? ऐसे लोग जो राजनीति के केंद्र में नहीं है, जो जिनको आप सो कॉल्ड वोट बैंक कहते हो, वोट बैंक नहीं बन पाते, तो क्या वो उनके लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखती क्या? बाबा साहब ने उसके लिए भी राजनीति करने का प्रारूप बताया। ये फिलॉसफी।
सर एक और सवाल आ रहा है, आप तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक एमबेस के जो नेता है, एमबेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय मानकर, उनका भी एक बयान सामने आया है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की गलतियों को निकाल रहे हैं और बता रहे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलतियां की। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, या फिर क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, गलती निकालना इंसानी जज्बात का, होमोसेपियंस का एक ये रहा है हमेशा। इजी होता है वो, इट्स वेरी इजी। इवन मैं भी अगर बोलूं कि उस व्यक्ति में गलती है, मैं फट से निकाल सकता हूं। लेकिन गलतियां निकालना और उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानना, उसके संदर्भ को जानना, उनकी कठिनाइयों को जानना, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। आप उनके गलतियों के बारे में तो बता रहे हो, लेकिन उनकी अच्छाइयों का हिमालय बना हुआ है, उसका क्या? उसके बारे में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। और दूसरी चीज, वह इंसान जो पूरी सत्ता के सामने अड़िग होके, दृढ़ निश्चय होके उन लोगों के लिए कार्य करने के लिए पूरा जीवन बलिदान देता है और आपको भी इस लायक करता है कि आप बता पाए, और आप बोल रहे हो कि उन्होंने कोई ओरिजिनल विचार नहीं दिया। आई मीन दिस इज टू मच। आप उनका आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, उतना ही ज्यादा आपको लगेगा कि अभी भी कम है करके। ओरिजिनल विचार का मतलब क्या है? हाउ यू विल डिफाइन ओरिजिनल? मतलब ये ना, मतलब जो विद्वान जो लोग हैं उन्होंने ये ओरिजिनल वर्क मतलब ओरिजिनल थॉट। अरे ओरिजिनल थॉट यानी कौन डिफाइन करेगा इसको? कौन परिभाषित करेगा? वही लोग जो ऑलरेडी सब लिखते हैं, वही डिफाइन करेगा यही ओरिजिनल है करके, और बाकी का काम ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल विचार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखोगे कि जितने भी राजनीतिक विचार हैं वो यूरोप से आए हुए हैं, बहुतायत में बहुत से ऐसे चीज है, और उन्होंने भी लोकतंत्र को, फ्रेटर्निटी को अपने तरीके से डिफाइन किया है। बाबा साहब ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपिंग कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। तो इसकी कोई एक डिफिनेशन नहीं है कि ओरिजिनल रिसर्च क्या है करके। अगर हम जितना जानने की कोशिश करेंगे, और बाबा साहब का अभी अध्ययन ही कितना हुआ है, इतनी तमाम उनका लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ है यार अभी। उनकी बुक्स जो हैं, उनकी अतिशयोक्ति होंगी कि इस प्रकार से गलती निकालना उनकी। अतिशयोक्ति मतलब, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं, लेकिन ये अगर किसी ने विचार रखा है तो ये जो मतलब बहुत ही ये है, अतिशयोक्ति होगी कि उस हिमालय की, हम हिमालय के सामने कुछ नहीं है और उसको हम ये दिखा रहे हैं, मतलब ये है। और आप सिर्फ इस मायने में किसी को टेस्ट कर सकते हो कि वो विद्वान है इसीलिए सब कुछ माने। देखो, विद्वता एक पैरामीटर है, लेकिन विद्वता ही सब कुछ नहीं है। उस विद्वता के आधार पे परिवर्तन कितना हो रहा है, लोगों के जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है ना। मेरी विद्वता कुछ काम में तो आनी चाहिए ना, तभी तो मायने रखेगा। जमीन पे कुछ रिजल्ट भी एक और सर आखिरी सवाल है मेरा। एक मिनट रुकिए, इंटरव्यू चल रहा है ना। हाँ, तो एक और सवाल आया। इस देश के अंदर 22 प्रतिज्ञा को लेकर भी बवाल चल रहा है, जैसे कि दिल्ली के अंदर एक सामाजिक न्याय मंत्री आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो 22 प्रतिज्ञा को लेकर इस देश के हिंदुओं का ये मानना है, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में बिलीव करते हैं, कि आपकी 22 प्रतिज्ञाओं से जिस धम्म चक्र को आज आप मना रहे हैं, धम्म क्रांति मना रहे हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है 22 प्रतिज्ञा, उससे हिंदुओं की भावना हर्ट हो रही है। तो क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? क्या ये प्रासंगिक नहीं है? क्या सोचते हैं आप इस पर? नहीं, देखिए, किसी को इस पे दुख होने की, किसी को अपमानित होने की बात नहीं है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1956 से वो प्रतिज्ञाएं चल रही हैं। अब उसका एक नया संदर्भ बन रहा है, एक अलग वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। निरर्थक है, यह अज्ञानता का द्योतक है। अरे भाई, एक इंसान है, कोई लोग हैं जो किसी धर्म में परिवर्तित होकर दूसरी स्वेच्छा से जा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से जा रहे हैं दूसरे विश्वास को मानने के लिए जो उनको अच्छा लगता है। और जब वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो बाबा साहब ने उनको प्रतिज्ञा दी है, उसका पठन होना जरूरी है ना। और यही नहीं है, किसी भी ईश्वर को न मानने की वहां पर है ना कसौटी, न हम उसके आत्मा में मानते हैं, न पुनर्जन्म में मानते हैं, जैसे मैं भी। तो अगर मेरा ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, तो मेरा जमीर ये बोल रहा है कि न मुझे विश्वास नहीं है। उसी तरीके से अगर आपको ईश्वर में विश्वास है तो आप मानिए, मैं उसका आदर करूंगा ना। आपकी सोच पर या अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की बात तो नहीं चल रही संपूर्ण देश के अंदर? नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे को देश के संविधान ने, देश का संविधान सर्वोपरि और वो सामने होना चाहिए ना। देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया है
कि मैं किसी भी फेथ और किसी भी रिलीजन में अपने आप को विश्वास करने का, वो मानने का मुझे पूरा अधिकार है और उसका उसका प्रचार करना का भी अधिकार है संविधान के अनुसार। और उसी अधिकार का उपयोग करके अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो देश का संविधान देता है। कोई व्यक्ति की बात नहीं चलती है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पर बात चलती है वसूलों की, यहाँ पे बात चलती है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ पर्सन नहीं है इंडिया में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, संविधान का शासन। संविधान के अनुसार प्रक्रिया चलेगी, वो मतलब होता है ना उसका। तो संविधान के अनुसार का काम होगा, किसी व्यक्ति के या किसी संगठन के अनुसार नहीं होगा। संविधान ही सब कुछ है और उसी के अनुसार काम होना चाहिए। तो इसीलिए अगर मैं और आप उस 22 प्रतिज्ञाओं का पठन करते हैं तो हम किसी देवी देवता या किसी की ईश्वर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उनको हम कम नहीं आंक रहे हैं, उनका हम अपमान नहीं कर रहे हैं। हम हमारा कॉन्साइंस है, वो हमारा जमीर है वो, और वो मुझे अलो करता है कि मैं किसको मानूं और किसको न मानूं, और यह संविधान के अनुसार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है धनंजय वंजारी सर, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम करते हैं और एडिशनल कमिश्नर हैं। तो यहाँ पर इनके साथ जो हमारी बातचीत हुई, जिस विषय को हमने छेड़ा है, उसको लेकर आपका क्या मानना है, चाहे फिर वो 22 प्रतिज्ञा हो या फिर रामदास अठौले की टिप्पणी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सो मच। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।